गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर थर्ड जो है आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी, उस पेपर का टॉपिक पढ़ेंगे इक्विसिटम। अब हम पहले इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डिवीज़न स्फिनोफाइटा, क्लास कैलामोप्सिडा, ऑर्डर इक्विसिटेल्स, फैमिली इक्विसिटेसी और जीनस इक्विसिटम। इसे हॉर्स टेल भी कहा जाता है। इसकी लगभग 30 स्पीशीज़ हैं, 30 जातियां हैं। इसकी इंडिया में पाई जाने वाली कुछ कॉमन स्पीशीज़ इक्विसिटम आर्वेंस, इक्विसिटम डेबाइल, इक्विसिटम डिफ्यूजम, इक्विसिटम मैक्सिमम आदि जातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये प्लांट्स पेरिनियल यानी बहुवर्षीय होते हैं और ये शाकीय यानी हर्बेशियस प्लांट्स हैं। ये स्पोरोफाइट प्लांट्स हैं जो कि जड़, तना और पत्ती यानी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला रूट। इसमें एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं और ये रूट्स जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये रूट्स राइजोम के पर्व संधियों से निकलते हैं यानी नोड से निकलती हैं। रूट्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेम। यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, स्टेम जो होता है ब्रांच्ड होता है और राइजोम के रूप में होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है यानी भूमि में गहराई में प्रेजेंट होता है। राइजोम जो है ये नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित होता है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नोड्स पे स्केली लीव्स होती है। अब इन नोड्स से नीचे की तरफ रूट्स निकलती हैं जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नोड से ऊपर की तरफ एरियल ब्रांचेस निकलती हैं, ये भी आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये एरियल ब्रांचेस दो टाइप्स की होती हैं, स्टेराइल ब्रांचेस और फर्टाइल ब्रांचेस। स्टेराइल ब्रांचेस जो होती है वो ग्रीन होती है, बहुत अधिक ब्रांच्ड होती है और पेरिनियल होती हैं यानी बहुवर्षीय होती हैं और ये स्टेराइल होती हैं। दूसरी है फर्टाइल ब्रांचेस जो कि कलरलेस होती है, अनब्रांच्ड होती है और कम समय तक रहती है और इसके टॉप पर स्ट्रोबिलस यानी कोन प्रेजेंट होता है। ये दोनों तरह की ब्रांचेस आपको डायग्राम में दिखाई दे रही हैं यानी जो ब्रांचेस ब्रांच्ड है वो स्टेराइल है और जो आपको सिंगल ब्रांच दिख रही है वो फर्टाइल है। इन एरियल ब्रांचेस जो हैं इन पर भी नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और इनके नोड्स पर लीव्स जो होती है वो वर्ल्ड के रूप में प्रेजेंट रहती हैं। इंटरनोड लंबी होती है। अब हम पढ़ेंगे लीव्स यानी पत्तियां। सभी स्पीशीज़ में लीव्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। इसके अलावा स्केली होती है और डार्क
ब्राउन कलर की होती हैं। ये लीव्स एक वर्ल्ड में यानी एक चक्र में व्यवस्थित होती है और एक नोड पर अराउंड 3 to 40 लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये तो हुआ इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हम प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ हम सबका सेक्शन काटेंगे और सबका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू।